हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मोहित कायत हरियाणा कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बारे में कोई भी डाउट है तो कमेंट करें। और दूसरी बात, कई बच्चों के मैसेज आए बोर हो गए। बोर ऐसे थोड़ी नहीं होते हैं, बोर करने के लिए तो आगे बहुत टॉपिक आएंगे। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। चलो भाई, आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आसान सा टॉपिक है, अर्थमेटिक का टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं समय तथा कार्य। टाइम एंड वर्क काफी आसान टॉपिक है। इसमें मैं फार्मूले की बात नहीं करूंगा। जितने फार्मूले की बात करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अर्थमेटिक मैथ में कोई फार्मूले का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ध्यान दें भाई, समय तथा कार्य है क्या। एवरेज मतलब अगर मैं मोटे तौर पर देखूं तो दो टाइप रहती हैं। एक तो वैसे टाइप तो इसमें हम ज़्यादा पढ़ेंगे, लेकिन वैसे बता रहा हूं, एक तो एबीसी की फॉर्म में क्वेश्चन रहेंगे और एक रहेंगे क्वेश्चन आपके महिला, पुरुष और बच्चों की फॉर्म में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबीसी की फॉर्म वाले क्वेश्चन। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मिला, ए किसी काम को 15 तथा बी उस काम को 20 दिन में करता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 15 तथा बी उस काम को 20 दिन में समाप्त करता है। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन है, ए किसी काम को, पूरा काम है भाई, ए किसी काम को 15 तथा बी उस काम को 20 दिन में करता है। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब बेसिक्स पे ध्यान दें बिल्कुल, क्योंकि बेस अगर स्ट्रोंग होगा तो आगे आने वाले क्वेश्चन में कभी डाउट नहीं रहेगा। यहां लिखूंगा ए बी, अगर सी दिया तो सी भी लिख लूंगा। उसके बाद यहां पे जो लिखना है वहां पे लिखना भाई पूरा काम, मतलब के पूरा काम को करने में कुल कितना समय लगा। ए को कितना समय लगा है 15 दिन और बी को कितना समय लगा है 20 दिन। क्या कहा, नीचे लिखना है पूरा काम को करने में लिया गया समय। उसके बाद इन दोनों का एलसीएम लूंगा। एलसीएम अगर ना लेना चाहता हो तो एक वो संख्या जो दोनों से कट जाए, क्लियर है, तो वो एलसीएम क्या रहेगा 60। अब ये जो 60 आया है, ये क्या है, ये है कुल काम, क्लियर है। अब कुल काम को कुल समय से भाग करूंगा। 60/15 कितना आया 4, 60/20 कितना आया 3। अब जो ये 4 और 3 हैं, ये है एक दिन का काम। क्या है, एक दिन का काम। इस एक दिन के काम को कार्य कुशलता बोल सकता हूं, या इंग्लिश में बात करूं एफिशिएंसी बोल सकता हूं। एक दिन का काम को क्या कर सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, कार्य कुशलता या एफिशिएंसी। अब ध्यान दे दोबारा, ए काम को 15 दिन में, बी 20 दिन में, दोनों का एलसीएम 60 रहा। 60/15 4, 60/20 3। उसके बाद जो ये 4 और 3 है, क्या है, एक दिन का काम। अब ध्यान दें, अगर यहां पे निकालना है हमें ए और बी का कुल समय, तो क्या करेंगे, कुल काम को भाग करेंगे दोनों के समय से। ये 4 करेगा, ये 3, दोनों मिलकर 7, तो आंसर कितना आ गया 60/7। ये थोड़ा सा कट गया है, ये मैंने a + b लिख रखा है, बोल रहा हूं मैं a + b है। तो दोनों मिलकर लगाएंगे 60/7 दिन। इसे अगर भिन्न बनाओगे तो 7×8 = 56, 8 से 4/7। उम्मीद करता हूं ये बेसिक जो
क्वेश्चन है, बेसिक कंसेप्ट ये समझ आया होगा। क्या कहा, यहाँ पे लगाना है इनका कुल समय, उसके बाद एलसीएम कुल काम को कुल समय से भाग करो, एक दिन का काम, उसके बाद जोड़ेंगे, कहा है दोनों का मिलकर, तो a प्लस बी, 4 और 3 60, 60/7 कितना आया, 8 से 4/7। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं इसे। क्वेश्चन मिला, ए काम को 12, बी 15, सी 20 दिन में करता है। 12, 15, 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ध्यान दें, क्या कहा, 12, 15, 20। सबसे पहले तो एलसीएम लूंगा, ए बी सी, 12, 15, 20। अब एक ऐसी संख्या देखो जो इन तीनों से कट रही है, तो संख्या क्या है, 60। अब क्या करूंगा, 60/12 कितना, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। अब अगर हमें समय बताना है किसका, ए बी सी का, तो क्या करेंगे, कुल काम बटे में एक दिन का काम। तो कुल काम कितना है, 60 है, और अगर तीनों मिलेंगे तो ये 5 करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 पंजे 60, कितने दिन लगा देंगे, 5। उतार लें इसे, ए काम को 12, बी 15 और सी 20 दिन में करता है, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 12, 15, 20, एलसीएम 60 रहा, उसके बाद कुल काम देखें, और कुल काम बटे में एक दिन का काम, तो आएगा समय। अब इससे, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, देखो भाई। अब मैंने आपको क्या बताया, या क्वेश्चन वाले एग्जामिनर ने हमें क्या दिया, कि काम को 12 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। अब ये क्या करेगा, कुल समय ना देकर आधे काम का समय दे देगा, या कुछ भाग वाले काम का समय दे देगा, जैसे 3/4 भाग, कुछ इस तरीके से। तो अब उस क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से रहेगा। ध्यान दें, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, क्वेश्चन मिला, ए किसी काम का ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उस काम का 2/3 भाग 9 दिन में, सी भी ले लो, सी उस काम का 2/3 भाग यहां पे 2/3 की जगह 3/5 लिख लो। सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। क्या कहा, ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, बी उस काम का 3/5 भाग 9 दिन में, और सी उस काम का 2/3 भाग 8 दिन में करता है। तो बताओ तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्या कहा, तीनों मिलकर
पूरा काम कितने दिन में करेंगे। क्या स्टेटमेंट समझ आई? देखो, जो पहले वाली स्टेटमेंट थी उसमें मैंने आपको पूरा पूरा समय दिया था कि ए इतना समय लगाता है, बी इतना समय लगाता है, बताओ दोनों कितना समय लगाएंगे। अब जो क्वेश्चन है उसमें पूरा काम ना देकर काम को भाग में दे दिया। जैसे ए से करवा लिया 1/2 काम, बी से करवा लिया 3/5, सी से करवा लिया 2/3। अब ऐसे ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना है कि वो पूरा काम करने में कितना समय लेगा। देखो, अब जो ए है उसका क्या करेंगे, 1/2 भाग 5 दिन है, तो भाई सिंपल सी बात, इसका उल्टा कर दो, 2/1 कितना आ गया 10, मतलब कि ए लगाएगा 10 दिन। क्लियर है? इसी तरीके से बी का देखो, क्या लिखूंगा, 9 दिन लगाता है कितने में, 3/5, तो क्या करूंगा, 9 गुणा में उल्टा कर दो, 5/3, तो 3 तिया 9, 5 तिये 15। क्लियर है? सी का देखो, क्या करूंगा, 8 गुणा में इसका उल्टा कर दो, कितना आ गया, 3/2। हाँ या ना? देखो, 2 चौके 8, 4 तिये 12। अब इस बात का मतलब है कि ए पूरा काम करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 12 दिन में। अब अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन की तरह जाऊं तो मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, 10, 15, 12 एलसीएम कितना आया, 60, 60/10 6, 60/15 4, 60/12 5। अब अगर देखूंगा ए बी सी का काम करने का कुल समय, कुल काम 60 डिवाइड में भाग करूंगा इनका एक एक दिन का काम, 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 चौके 60 आंसर। उतार ले। उतार ले इसे। 1/2 भाग 5 दिन में, 3/5 9 में और सी का 2/3 8 में। तो करना क्या है, जो दिन दिए हैं और जो जितना भाग दिया है उसकी गुणा करनी है उल्टा करके। 5 की गुणा 2/1, 9 की गुणा 5/3, 8 की गुणा 3/2 और करने के बाद कुल समय 10, 15, 12 दिन आया। उसके बाद क्या किया, एलसीएम ले लिया, जैसा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। और अगर कोई नया बच्चा है तो पूरी की पूरी जितनी भी मैं वीडियो डालूं वो जरूर देखना, आगे चलकर बहुत ज्यादा अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। और पक्की बात है, यहां पे टाइम एंड वर्क करने के बाद कुछ रहेगा नहीं। चलो एक सेम प्रश्न और देखते हैं। क्वेश्चन मिला, इसे रेज कर रहा हूं भाई मैं। क्वेश्चन मिला, ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में, बी उस काम का 2/5 भाग 6 दिन में, 2/5 भाग 6 दिन में पूरा करता है। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। 2 का ले लिया क्योंकि कंसेप्ट तो समझ आ गया होगा, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिया है। अब देखो, ए 1/3 भाग 5 दिन में, तो सबसे पहले निकाल लूंगा कि जो ए है वो पूरा काम करने में समय कितना लेगा। कैसे करूंगा, 5 गुणा 3/1 उल्टा करना बताया, तो 5 तिये 15। इसी तरीके से बी का देखो, बी कितना लेगा, 6
गुणा में 5/2, 2 तिये 6, 5 तिये 15, ये तो दोनों सेम आ गए। चलो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से बनाया था मैंने। चेंज कर लो इसमें, 8 दिन कर लो यहाँ पे। 8 गुणा में 5/2, 2 चौके 8, 5 चौका 20। अब देखो ए लेता है 15 दिन, बी लेता है 20 दिन। ए 15, बी 20, एलसीएम कितना आया 60, 15 चौका 60, 20 तिये 60, कितना आया 60/7 आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये जो भाग वाला क्वेश्चन है ये भी आपको समझ आया होगा, जिसमें पूरा का पूरा समय ना देके दे देता है कुछ काम का भाग। नेक्स्ट टाइप पे चलें। अब थोड़ा सा और लेवल उठाते हैं इसका। क्वेश्चन आया टाइप नंबर 3, इसी से आगे उठाऊंगा, इसी से आगे एक्सटेंड फॉर्म है इनका, क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे तो अच्छा याद होगा, मतलब कि अच्छा समझ आएगा, फिर कंसेप्ट अधूरा नहीं रहता, मन में डाउट के दूर, मन के जो डाउट हैं वो दूर हो जाते हैं। क्वेश्चन मिला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार मार्क कर लें। ए किसी काम का तीन बटे चार भाग बी द्वारा लिए गए समय के बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में पूरा करता है। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, ध्यान से समझें। ए किसी काम का 3/4 भाग बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर 10 दिन में, यदि दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा काम करें तो ए कितने समय में करेगा, तो ए कितना समय लेगा या ए उसी काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पढ़ें एक बारी से, पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। ए किसी काम का 3/4 भाग बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में पूरा करता है, यदि दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करें तो ए कितने समय में करेगा। ध्यान दें, स्टार्टिंग कैसे करें क्वेश्चन की, देखो। ए किसी काम का 3/4, कहने का मतलब अगर 4 काम टोटल है तो जो ए है आज पूरा करता है, टोटल है तो उसने डन कर दिया, 3 काम कर दिया, मतलब 4 में से 3 कर दिया। कब? बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 में। क्वेश्चन यहां पे है, ध्यान देंगे, 5/6 क्या? बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 में, बी द्वारा लिए गए समय। तो ध्यान दे, जो नीचे वाला है वो बी का है और जो ऊपर वाला है वो ए का है। अगर यहाँ पे प्रश्न होता ए द्वारा लिए गए समय, ए द्वारा लिए गए समय, तो नीचे वाला किसका होता? ए का। ये बात मैं आपको जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की वीडियो डाली थी उसमें बता चुका हूं, अगर किसी ने ना देखा हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे वहां पे जरूर देखें। तो अब देखो, यहां से मेरे को समय का अनुपात मिल गया। क्या? जो बी है वो अगर लेता है 6 दिन तो ए कितने लेता है? 5। लेकिन जो ए 5 दिन लेता है वो 3/4 में लेता है, तो कुल समय निकालने के लिए उल्टा करके गुणा। क्या मैंने आपको अभी सिखाया ये? तो अब जो इनके समय का अनुपात आया वो 5 का 20/3:6 आया। ये 3 इस साइड जाएगा, कितना हो गया? 20:18, कटेगा तो कितना आ गया? 10:9। बोलो भाई,
ये इनका समय आ गया 10:9 के जो A है वो 10 लेता है तो B कितने लेता है 9। अब ध्यान देंगे मेरी बात पे, एक छोटा सा पॉइंट है, जो समय का अनुपात है उसका उल्टा होता है कार्य कुशलता का अनुपात। कार्य कुशलता मतलब के एक दिन का काम। और ध्यान देंगे जो टाइम एंड वर्क का टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो उसमें पॉइंट है वो है, हम अगर कैपेबल हैं एक दिन का काम निकालने में तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पूरे टॉपिक में केवल ये बात हम देखेंगे कि एक दिन का काम कैसे निकालें। तो जो समय का अनुपात अगर 10:9 है तो एक दिन के काम का अनुपात कितना आएगा 9:10। अब देखो अगर A एक दिन में 9 करता है, B एक दिन में 10 करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे बोलो 19। और इन दोनों ने कितने दिन लगाए 10 दिन लगाए, तो कुल काम कितना आया 190। अब कुल काम 190 आया और अगर समय बताना है किसका A का, समय बताना है किसका A का, तो क्या करूंगा 190 बटे में A का एक दिन का काम 9, कितना आंसर आया 190 बटे 9। मैंने लेवल उठाया है पर्सन का लेवल उठाया है इसका, पजल मत होना, ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करें। मैं सेम पर्सन एक और उठा रहा हूं, ध्यान दें। सेम पर्सन एक और करते हैं, इरेज कर रहा हूं इसे। सेम क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन मिला एक किसी काम का 1/2 भाग B द्वारा लिए गए समय के 3/4 समय में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ A कितने में करेगा। सेम प्रश्न है क्या, A किसी काम का 1/2 भाग B द्वारा लिए गए समय के 3/4। अब ये जो 3/4 है इसका मतलब क्या, ये 4 किसका B का और ये किसका A का। मैंने अनुपात समानुपात में आपको बताया था कि का से पहले जो है वो उसका वैल्यू होता है नीचे वाला। देखो मेरे को समय का अनुपात मिला किसका, B का अगर 4 है तो A का है 3, लेकिन जो A का 3 है वो किस में है 1/2 में, तो पूरा कितना आ गया समय का अनुपात आ गया 6:4। तो जो कार्य कुशलता का अनुपात है इसे अगर मैं काटूंगा तो 3:2 हो गया, और कार्य कुशलता का उल्टा होता है कितना 2:3। बोलो अगर A एक दिन में 2 काम करता है तो B कितने काम करता है 3। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे 2 और 3 5 करेंगे। और अगर मैं निकालना चाहूं कुल काम तो देखो एक दिन में 5 और दोनों ने मिलकर कितने दिन लगाए 18, तो 5 गुना 18 कितना हो गया 90 हो गया। अब किसका समय निकालना है A का, और अगर A का समय निकालना है तो क्या करूंगा 90 बटे A का एक दिन का काम कितना है 2, तो 90/2 कितना आंसर आ गया 45। क्लियर है भाई। तो आज मैंने आपको टाइम एंड वर्क की 3 टाइप कराई हैं। बेसिक सी टाइप है, थर्ड जो टाइप है उसमें मैंने थोड़ा सा लेवल उठाया है। तो आज का वीडियो यहीं तक, इन्हीं क्वेश्चनों पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू, बाय बाय।